तो चलिए आज ओ हेनरी की एक बहुत ही मशहूर कहानी आफ्टर 20 इयर्स की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी है दोस्ती की, गुजरते वक्त की और एक ऐसे ट्विस्ट की जो आखिर में आकर सब कुछ बदल देता है। आइए इस रहस्यमयी रात की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की पहली लाइन ही माहौल बना देती है। गश्त पर निकला पुलिस वाला एवेन्यू में प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ा। ये लाइन पढ़ते ही हमें अंदाजा हो जाता है कि ये कोई आम रात नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही खास होने वाला है। सोचिए, रात के बस 10 ही बजे हैं, लेकिन सड़कें एकदम सुनसान हैं। ठंडी हवा के झोंके चल रहे हैं, जिनमें बारिश की हल्की हल्की महक है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे ये पूरा शहर किसी का इंतजार कर रहा हो, या शायद किसी गहरे राज को अपने अंदर छिपाए हुए हो। और अब एंट्री होती है हमारे पहले किरदार की, ये पुलिस वाला, जिसे लेखक शांति के रक्षक की एक शानदार तस्वीर कहते हैं। उसका मजबूत शरीर और चलने का जो अंदाज है, वो बताता है कि इस इलाके पर उसकी पूरी पकड़ है। अब देखिए, लेखक ने यहाँ स्टॉलवर्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब होता है मजबूत, लेकिन सिर्फ शरीर से ही नहीं। इसका एक और मतलब है अटूट और भरोसेमंद, ठीक वैसा ही जैसा एक पुलिस वाले को होना चाहिए। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से सारा रहस्य शुरू होता है। ये कहानी है एक वादे की, जो निभाया जाना था। एक अंधेरे से दरवाजे में कोई इंतजार कर रहा है। जब पुलिस वाला उससे पूछताछ करता है तो जवाब बड़ा अजीब मिलता है। वो आदमी बताता है कि वो यहाँ 20 साल पहले किए गए एक वादे को निभाने आया है। 20 साल? इतना लंबा इंतजार, आखिर क्यों? वो आदमी, जिसका नाम बॉब है, पुरानी यादों में खो जाता है और कहता है, ठीक इसी जगह मैंने जिमी वेल्स के साथ खाना खाया था। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान। इन शब्दों से उनकी दोस्ती की गहराई को महसूस किया जा सकता है। और जैसे ही बॉब अपनी सिगार जलाने के लिए माचिस जलाता है ना, बस एक पल के लिए उसका चेहरा रोशन होता है। और क्या दिखता है? एक चौकोर जबड़े वाला चेहरा, तेज आंखें और दाहिनी भौं के पास एक छोटा सा सफेद निशान। ये निशान याद रखिएगा, आगे कहानी में ये बहुत काम आने वाला है। तो बॉब पुलिस वाले से अपनी जिंदगी के किस्से सुनाने लगता है। और मजे की बात यह है कि उसकी बातों में ही कहानी के पहले सुराग छिपे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। बॉब को अपने दोस्त पर, जिमी पर, इतना भरोसा है कि वो कहता है, मुझे पता है अगर जिमी जिंदा है तो वो यहाँ जरूर आएगा। वो दुनिया का सबसे सच्चा और सबसे वफादार दोस्त था। यहाँ एक और शब्द है, स्टॉन्चेस्ट। इसका मतलब है सबसे वफादार। एक ऐसा दोस्त जो हर हाल में साथ खड़ा रहे। बॉब की नज़र में जिमी बिल्कुल वैसा ही था। और यहीं पर बॉब की बातों से हमें कुछ और इशारे मिलते हैं। देखिए, उसके पास हीरों से जड़ी एक महंगी घड़ी है, एक बड़ा सा डायमंड स्कार्फ पिन भी है। वो अपने दोस्त जिमी को प्लॉडर कहता है, मतलब एक धीमा सीधा सादा इंसान। और खुद के बारे में कहता है कि पश्चिम ने उसे चाकू की धार जैसा तेज बना दिया है। जब बॉब जिमी को प्लॉडर बुलाता है तो वो सिर्फ उसे धीमा नहीं कह रहा, कहीं ना कहीं वो ये भी जता रहा है कि जिमी तो वहीं का वहीं रह गया होगा, जबकि वो खुद बहुत आगे निकल चुका है। खैर, पुलिस वाला तो चला जाता है और बॉब इंतजार में खड़ा है। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़, अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है, जहां राज से पर्दा उठने वाला है। और जैसे जैसे इंतजार बढ़ रहा है, वैसे वैसे मौसम भी खराब हो रहा है। अब ठंडी ठंडी बूंदाबांदी होने लगी है और हवा भी तेज हो गई है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी किसी आने वाली गड़बड़ का संकेत दे रही हो। करीब 20 मिनट हो जाते हैं और तभी एक लंबा आदमी ओवरकोट पहने हुए आता है। वो खुद को जिमी वेल्स बताता है। बॉब की तो जैसे मुराद पूरी हो गई, या क्या वाकई हुई? दोनों दोस्त बातों में मशगूल, हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ते हैं। और फिर वो एक दवा की दुकान की तेज रोशनी के ठीक नीचे आते हैं, और यही वो रोशनी है जो सारे अंधेरे राज खोलने वाली है। उस तेज रोशनी में बॉब जब उस आदमी का चेहरा देखता है तो एक झटके में सब कुछ साफ हो जाता है। उसे याद आता है उसके दोस्त जिमी की नाक रोमन थी, यानी कि लंबी और सीधी, पर इस आदमी की नाक तो पग है, छोटी चपटी। बस इतना सा फर्क, और एक बहुत बड़ा धोखा सामने आ गया। बॉब का हाथ झटके से छूटता है और वो गुस्से से कहता है, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। 20 साल लंबा वक्त होता है, पर इतना भी नहीं कि किसी की नाक ही बदल जाए। और तभी
असली सच सामने आता है। वो लंबा आदमी असल में सादे कपड़ों में एक पुलिस अफसर है। वो कहता है, तुम्हें तो 10 मिनट पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, सिल्की बॉब। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो पहला पुलिस वाला कौन था? जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि बॉब का असली दोस्त जिमी वेल्स था। और पूरी कहानी का राज वो एक छोटे से नोट में था जो दूसरे ऑफिसर ने बॉब को थमाया। जिमी ने उस नोट में लिखा था, बॉब, मैं वादे के मुताबिक वक्त पर वहीं था, पर जब तुमने माचिस जलाई तो मैंने उस चेहरे को पहचान लिया। ये शिकागो के एक वांटेड अपराधी का चेहरा था। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें खुद गिरफ्तार नहीं कर सका। और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है, दोस्ती बड़ी या फर्ज? तो आखिर में ये कहानी हमें एक मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। किस चीज का वजन ज्यादा है, बचपन के दोस्त के साथ वफादारी का या कानून की रक्षा करने के अपने फर्ज का? जिमी ने अपना फर्ज तो चुना, पर क्या इसकी कीमत उसने अपनी दोस्ती गंवाकर चुकाई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग-अलग हो।